जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं देवांश एस्ट्रो में। आज का हमारा कंसर्न टॉपिक या संदर्भ विषय है कि किसी भी व्यक्ति के चार्ट में, कुंडली में ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस या फिर ऐसे क्या सिचुएशंस होती हैं कि उसके कैरियर में बार बार बदलाव आते हैं या फिर उतार चढ़ाव आता है, फ्लक्चुएशन आता है, या उसकी जॉब में हमेशा हर्डल्स या परेशानियाँ आती हैं। अब चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बेलन या भृगुनंदी नाड़ी में आपके जॉब प्रोफाइल को देखना या फिर आपके कैरियर को जज करना है, तो सबसे पहले एक प्लेनेट को देखा जाता है, वो है शनि या सैटर्न। किसी भी व्यक्ति के कैरियर को देखना है या उसकी जॉब प्रोफाइल को देखना है तो सबसे पहले आप केवल उसके शनि को देख लीजिए, उसकी प्लेसमेंट है कहाँ, वो कहाँ बैठा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक उदाहरण दिया है और इसके पहले मैं आपको एक और एक्सप्लेन कर दूँ कि बीएनएन में, भृगुनंदी नाड़ी में, जो कि सबसे सटीक प्रिडिक्शन देती है। मैंने सारी विधाओं को देखा है, वैदिक से लेके पराशरी से लेके केपी से लेके लाल किताब सबको देखा है, लेकिन बीएनएन द बेस्ट प्रिडिक्शन देती है। अब बीएनएन में पहला आप ये समझ लीजिए कि 4 प्लैनेट ऐसे हैं, 4 ग्रह ऐसे हैं कि जो केवल परेशानियां पैदा करते हैं, मतलब वो डिस्ट्रॉयड प्लैनेट बोले ही जाते हैं। उसमें से कौन कौन है? पहला मंगल, ये जिस भी प्लैनेट से जुड़ेगा उसके कारक तत्वों को नुकसान करेगा। दूसरा है राहु, तीसरा है केतु, चौथा चंद्रमा। मंगल हालांकि किसी भी फीमेल के चार्ट में, किसी भी महिला के चार्ट में मंगल उसका हस्बैंड होता है, लेकिन अभी वही मंगल राहु से जुड़ जाए तो वो फीमेल मतलब एग्रेसिव हो जाएगी, या फिर उसको ऐसा हस्बैंड मिल जाएगा बड़ा डिफरेंट कल्चर का, बहुत डिफरेंट मिलेगा, लेकिन हस्बैंड अच्छा भी मिल सकता है बशर्ते कि उसके ठीक अपोनेंट में केतु रहेगा तो केतु तो आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर केतु का ट्रेड का पर्सनैलिटी वो मिल गया, लाइफ बहुत बड़ी सेटल हो जाती है। वो कॉम्बिनेशन होते मिलाते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक चूंकि कैरियर है, कैरियर में किसी भी व्यक्ति के क्यों बदलाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। व्यक्ति जॉब पाने के लिए परेशान होता है, जॉब पाता भी है, कुछ दिन करने के बाद अचानक से ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई घटना हो जाती है कि वो जॉब उसकी छूट जाती है। एक फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, मैंने इसमें सारे प्लैनेट नहीं डाले हैं। आपको अपना कैरियर जज करना है तो सबसे पहले आप शनि को देखिए, शनि आपका कहाँ प्लेस है, कहाँ बैठा है। ये देखिए शनि यहाँ 5वें घर में है। इसके पहले मैंने ये बताया है कि भृगुनंदी नाड़ी में, बीएनएन में हमेशा ट्राइन काम करता है, मतलब जिस घर से जिस अगले घर को देखना है तो इस घर से अगला 5वां घर और इस घर से अगला 5वां घर, मतलब 159 का ट्राइन बनता है। एक ट्राइन 159 का बनता है। दूसरा ट्राइन बनता है 2610 का। अब दूसरे घर से आप देखेंगे तो छठा घर उसका 5वां है और 10वां घर भी उसका 5वां है, तो 2610 का टाइम बनता है। इसी तरह 3711 का बनता है और 4812 का बनता है, मतलब चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर। ये आप देखेंगे तो ये एक दूसरे से 5वां, ये इससे ये 5वां है, मतलब 159 का ही ट्राइन सारे घरों में बनता है आपस में। ये बीएनएन में इसका फार्मूला है। अब शनि को जज करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप पहले देखिए कि किस व्यक्ति की लाइफ में, उसके कैरियर में क्यों सबसे ज्यादा परेशानी आएगी। पहला फार्मूला, अगर शनि से 2 घर पहले, शनि यहां बैठा है, 2 घर पहले खाली हैं, शनि से पीछे के 2 घर खाली हों और शनि के बाद के 2 घर खाली हों, तो ऐसे व्यक्ति के कैरियर में हमेशा डिस्टर्बेंसेस, परेशानियां आएंगी ही आएंगी, नो डाउट, हमेशा परेशानी आएगी। अब देखिए शनि यहाँ 5वें घर में है, अब इसका चौथा घर, तीसरा घर खाली है। यहाँ मान लीजिए कोई प्लैनेट नहीं है एग्जाम्पल के लिए। अब इसका छठा घर भी खाली है और 7वें घर में, अब चूंकि यहाँ मैंने राहु को प्लेस किया, यहाँ केतु दिखाना पड़ेगा। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, ठीक 180 डिग्री पर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस किसी का चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए है, तो पहली बात तो शनि आपके कैरियर का प्लैनेट है, आपके प्रोफेशन का प्लैनेट है शनि। अब इसको मैंने बताया कि 4 ग्रह ऐसे होते हैं बीएनएन में जो डिस्ट्रॉयर प्लैनेट माने जाते हैं, जो नुकसानदायक प्लैनेट माने जाते हैं। अब शनि के ट्राइन में मंगल भी है, राहु भी है, मतलब ऐसे व्यक्ति को अचानक से वर्क प्लेस पर कभी ऐसा गुस्सा आएगा कि वो अपनी चलती हुई जॉब को छोड़ के निकल जाएगा, मतलब जॉब उसकी छूट जाएगी। बस खेल कौन कर गए? मंगल और राहु मिलके। मंगल आपकी एनर्जी है, आपका एग्रेशन है, और राहु उसको अचानक से एक्सप्लोर कर देता है, एनहेंस कर देता है। राहु का काम यही है कि मतलब बस चीज़ों को इतना बढ़ा दो कि बस चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। हालांकि राहु मीडिया पर भी किसी किसी को रातों रात स्टारडम देता है और किसी किसी को मतलब
चलते हुए सब कुछ उसके सारे कामों को बिगाड़ कर जमीन पर पटकने की क्षमता राहु रखता है। अब उसकी प्लेसमेंट कई तरीकों से नापी जाती है। अब चाहे जिसका भी चार्ट हो, एक तो मंगल राहु, पांचवें घर में शनि, तो बीनन में फार्मूला है कि जिस घर में कोई प्लेनेट बैठा है उससे ठीक पांचवें घर का प्लेनेट और उससे ठीक नवें घर का ग्रह, मतलब जिस घर से आप देख रहे हैं उसका पांचवा घर, उसका नवा घर, वो घर में बैठे हुए ग्रह आपस में मैत्री में माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक साथ ही बैठे हैं, मतलब वो एक ही बस में सवार है या एक ही गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। आपकी लाइफ की जर्नी में वो एक दिशा में जा रहे हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन को आप देखेंगे तो मंगल राहु प्लस शनि हो गए। मंगल एक डिस्ट्रॉयर, राहु दूसरा डिस्ट्रॉयर। अब किसको नुकसान कर रहा है? शनि को, आपके प्रोफेशन को। और यहाँ 11th हाउस में देखिए चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा की भी सातवीं दृष्टि आ रही है, तो चंद्रमा भी बार बार कैरियर बदलाव की क्षमता रखता है। चंद्रमा मतलब बदलाव, सब कुछ जो भी चेंज आपकी लाइफ में आना है, नॉट ओनली कैरियर। चंद्रमा जिस भी प्लेनेट से जुड़ता है आपके और उसके कारक तत्वों में बदलाव लाता है। चंद्रमा तो अभी ये शनि से जुड़ा है, यहाँ चूंकि प्रोफेशन देख रहे हैं तो हम केवल शनि को ही लिए हैं। अब यही चंद्रमा अगर जैसे वीनस के साथ जुड़ जाए आपके धन के साथ, तो चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन हो जाए तो आपके पैसे में बार बार फ्लक्चुएशन आएगा। और अगर कहीं अगर ये आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपके कैश फ्लो को भी डाउन कर देता है। तो ये चंद्रमा देखिए 7th एस्पेक्ट डाल रहा है। अब मान लीजिए चंद्रमा को हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए शनि से 2 घर पहले ये खाली घर है। अब शनि के बाद उससे मिलने कौन जा रहा है? ये आपका प्रोफेशन। अब अगले किससे मिलने जा रहा है? किस ग्रह से? केतु से। केतु क्या बोला जानते हैं? केतु कट करता है। किससे कट करेगा? शनि आपके प्रोफेशन है, आपका काम धंधा है, आपका कैरियर है। कैरियर को ये कट करेगा, मतलब आपको कैरियर से अलग करेगा। तो केतु को बैलेंस करना जरूरी है, चाहे जिसका भी चार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल केतु को बैलेंस करने का क्या तरीका है? आप एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, भगवान शिव की शरण में रहिए और डाउन टू अर्थ रहिए। कभी भी आप अपने को वो मत दिखाइए जो आप नहीं हैं। आप जो नेचुरल फॉर्म में वही दिखाइए, आपका केतु हमेशा बैलेंस रहेगा। ये आप तभी इसको बैलेंस कर पाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति के कैरियर को सबसे पहले जज करने का तरीका, उसके कैरियर में क्यों अप डाउन आएंगे। शनि चाहे जहाँ बैठा हो, यहाँ मैंने पांचवें के लिए एक एग्जाम्पल लिया, शनि यहाँ बैठ सकता है। उसके पहले के 2 घर मान लीजिए तीसरा और दूसरा भी खाली हो और उसके बाद के 2 घर भी खाली हो। ऐसे व्यक्ति के कैरियर में निश्चित तौर पर परेशानी आनी है, उतार चढ़ाव आना ही आना है, तय है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चंद्रमा को हटा देते हैं 11th हाउस से। अब यहां पर मंगल राहु को भी हटा देते हैं। ये प्लेसमेंट पूरी चेंज कर देते हैं। एक ये तरीका हो गया कि किसी भी व्यक्ति के कैरियर में क्यों अप डाउन आएगा, क्यों हर्डल्स आएंगी, उसके जॉब में क्यों परेशानी आएगी। एक और ऑप्शन आप देख लीजिए। यहाँ केतु को हम 10th हाउस में कर दे रहे हैं। 10वां घर है ये आपके प्रोफेशन का। 10वां घर आपके कैरियर या आपके स्टेटस या प्रोफेशन का घर माना जाता है। अब यहाँ पर शनि के साथ चंद्रमा को आप लिख दीजिए। शनि है ये मैंने बताया कि आपको अगर अपना प्रोफेशन या अपना कैरियर जज करना है तो आपको शनि को देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसी शनि के साथ चंद्रमा भी हो, हम इस व्यक्ति किसी का भी चार्ट है, इस व्यक्ति का हम और भी कॉम्बिनेशन कुछ नहीं देख रहे हैं, मतलब उसके और ग्रह कहाँ बैठे हैं आप समझ सकते हैं। शनि सर बैठा कौन है? चंद्रमा। मतलब आपके कैरियर में बार बार बदलाव चंद्रमा लाता रहेगा। और यह केतु तो 10th हाउस बैठा है कट करने के लिए। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे बार बार वहां काटेगा, आपको हटाएगा। एक्चुअली केतु माना जाता है कि आप पास्ट लाइफ से आप इतना ज्यादा अपने काम के प्रति डिवोटेड रहे हैं कि आपने इतना ज्यादा वर्कहोलिक होकर काम किया है अपनी लाइफ में कि अब इस लाइफ में केतु कहता है कि यहाँ से डिटैच हो जाइए। तो जिसका भी केतु 10th हाउस में होता है, 10वें घर, चाहे जिसका भी आप किसी का भी चार्ट होगा आप लाइएगा, हम कभी डिस्क्राइब कर देंगे। अगर केतु आपका 10वें घर में है, एक तो अगर यहाँ शनि से आप देखेंगे वैदिक से 10वीं दृष्टि जा रही है शनि की, यहाँ पर शनि केतु आपस में अगर 10वीं दृष्टि देखे है, और वैसे भी आप देखेंगे तो चंद्रमा वहां बैठा हुआ है, तो वैसे भी वो बार बार बदलाव लाता रहेगा कैरियर में। तो केतु किसी भी व्यक्ति के अगर 10वें घर में होता है, किसी भी आपका हो किसी का भी हो, तो आप चार्ट भेजिएगा या फिर मांगिएगा तो हम आपको एक अच्छी सलाह दे देंगे। उस व्यक्ति के लाइफ में कम से कम वो अपने पूरे जीवन में
अब कितनी एज है उसकी ये भी काउंट करता है। अगर इनकेस वो 40 प्लस होने जा रहा है तो आप देखेंगे कि वो कम से कम 3 बार कैरियर को बदल चुका होता है। मतलब अपनी लाइफ में उसने 3 काम ऐसे कर लिए होते हैं कि जब वो चौथे काम में प्रवेश करने वाला होता है तभी उसके लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आती है। केतु का काम ये है कि वो कुछ दिन काम करेगा, उसके बाद उसको लगेगा कि इसको छोड़ते हैं, मतलब ऊब जाएगा। केतु अगर 10th हाउस में हो तो ऐसा आदमी मतलब किसी भी काम में ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है कि वो 15 साल 20 साल 25 साल केवल एक प्रोफेशन में या एक जॉब में नहीं रहेगा। वो बदलाव आना ही आना है, क्योंकि केतु हमेशा कट करता है, केतु हमेशा बदलाव लाएगा। और यहाँ चंद्रमा और शनि के साथ बैठे हैं, चंद्रमा तो और भी बदलाव का कारक है। तो अगर ऐसे व्यक्ति किसी को चार्ट हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहिए, ऐसे कैरियर को चूज करना चाहिए जिसमें आपको ट्रेवलिंग मिलती हो, मतलब आपको रोज कम से कम 25 30 40 50 किलोमीटर का सफर करना पड़े, तो आपका ये शनि मतलब आपका प्रोफेशन स्टेबल हो सकता है। नहीं तो चंद्रमा को अडाप्ट नहीं करेंगे ना, चंद्रमा ट्रेवलिंग का कारक है, तो ट्रेवलिंग को आप अडाप्ट कर लीजिए। यहाँ केतु है तो आप अपने प्रोफेशन में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, मतलब थोड़ी ज्योतिष पढ़ते रहिए, तो ये आपका अलाइन हो जाएगा। ग्रहों को अलाइन करने का तरीका बहुत विचित्र है ज्योतिष में, और जिनको अलाइन करना आ गया वो कोई भी हर्डल्स हो, कोई भी परेशानियां हो, उससे निकल जाते हैं। ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। एक कॉम्बिनेशन और देखते हैं। एक कॉम्बिनेशन ये फॉर एग्जांपल है, हम केतु जरूरी नहीं कि 10th हाउस में, किसी भी हाउस में हो। मान लीजिए केतु और शनि ही एक साथ बैठ गए, ठीक, 10वें घर में शनि और केतु एक साथ बैठ गए, और इससे 2 घर पीछे वाले खाली है, मतलब 9th हाउस और 8th हाउस, 9वां घर और 8वां घर खाली है। ये शनि केतु 10वें में है, और उसके बाद ये 11वां 12वां भी खाली है। ये एग्जाम्पल के लिए है। उसके बाद यहाँ कोई भी ग्रह हो, मैं किसी भी ग्रह पर प्लेस कर दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप मंगल को ही कर दीजिए, यहाँ शुक्र कर दीजिए, ठीक। मंगल शुक्र का पीछा कर रहा है, लव मैरिज की तरफ तो जा रहा है। अब लेकिन इसके प्रोफेशन में क्या आना है ये भी तो देखिए। यहाँ पर आप लव मैरिज तो कर ले रहे हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन को जज करिए। कभी कभार आपने लव मैरिज तो चेस कर लिया, मंगल शुक्र एक साथ बैठते हैं या फिर अगल बगल होते हैं तो लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। लव मैरिज तो आपको मिल रही डेस्टाइंड है, लेकिन आपका कैरियर इसको लेखा रहा है, उठा पटक के दौर में चल रहा है। वजह शनि केतु को देखिए, न तो 2 घर पीछे से कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना अगले 2 घर कोई सपोर्ट मिल रहा है, और आगे जो मिलने भी जा रहा है मंगल मिलने जा रहा है, मतलब वो भी डिस्ट्रॉय प्लैनेट, मतलब आपके चीज़ों को नुकसान करने की क्षमता रखने वाला मंगल। एक तो शनि केतु कोई सपोर्ट नहीं कर रहा 2 घर पहले, अगला 2 घर खाली है और आगे मंगल मिलने जा रहा है। तो आपके कैरियर में कितना नुकसान होगा, आपका कैरियर कभी पूरी लाइफ सेटल हो ही नहीं पाएगा। और कभी कभार ऐसी स्थिति होती है कि ऐसे लोगों का कैरियर ही नहीं बन पाता है। मैंने कई लोगों को देखा है, मतलब 45-50 साल के हो चुके हैं, उनका कैरियर बन नहीं पाया, मतलब पूरी लाइफ निकल गई, कैरियर ही नहीं सेटल हो पाया। क्यों? मंगल एग्रेशन है, शनि केतु कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, केतु काट रहा है आपको कर्म से, आपके प्रोफेशन से काट रहा है, और इसके आगे के 2 गद्दी खाली है, वहाँ भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का चार्ट किसी का भी होगा। शनि केतु अगर यहाँ बैठे हैं, उसके 2 गद्दी पहले खाली है, उसके 2 गद्दी बाद, और आगे मंगल मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रोफेशन में पूरी लाइफ उठा पटक उतार चढ़ाव रहेगा। आप प्रोफेशन को कभी भी स्टेबल नहीं कर पाएंगे। बताइएगा चार्ट लेके, मैं बताऊंगा। उपाय हर चीज के हैं, ग्रह असर तो डालते हैं, इसमें नो डाउट। आप समझ लीजिए, तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा, मान लीजिए यहाँ शनि है, 7th हाउस में रख देते हैं, यहाँ चंद्रमा है, आगे केतु मिल रहा है, केतु यहाँ है तो राहु यहाँ जाएगा 3rd में। अब देखिए इनके भी कैरियर में उतार चढ़ाव रहेगा, तो जाहिर सी बात है बीएनएम के फार्मूले से आप एक चीज आप समझ लीजिए, शनि के आगे चंद्रमा हो या शनि के साथ चंद्रमा हो, या शनि के आगे केतु मिलने वाला हो, या शनि के ट्राइन में मंगल राहु आ जाए, तो कैरियर में हमेशा हलचल, हमेशा उठापटक, कैरियर मिला हुआ छूट जाता है। कैरियर को सेटल होने में या स्टेबल होने में हमेशा चैलेंजेस, हमेशा परेशानियां आती हैं। तो ठीक है, फिलहाल इतना एक केवल फ्लक्चुएशन मैंने बता दिए। किसी भी
कि चार्ट में उसके कैरियर में या उसके जॉब में क्यों फ्लक्चुएशन या क्यों हर्डल्स या फिर क्यों अप डाउन्स आते हैं। दैट्स ऑल। हम अगले वीडियो फिर मिलेंगे। क्योंकि बगल में कुछ सरकारी काम चल रहा है तो थोड़ी वीडियो में आवाज़ भी आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगूंगा। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को और भी ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को ग्रो होने में मदद करिए। एजुकेशनल चैनल्स जिनको ज़रूरत होगी या फिर जिनको ये कॉम्बिनेशन समझ में आए होंगे कि क्यों हमारे कैरियर बार बार उठापटक हो रही है। दो फार्मूला, एक शनि मान लेते हैं, यहाँ कहीं भी है, फोर्थ में है। अब यहाँ मान लीजिए शनि से 2 घर पीछे वाले खाली है, मतलब आपका तीसरा दूसरा दोनों खाली है, और शनि से भी 2 घर आगे खाली है, आपका ये 5वां छठा भी खाली है। और यहाँ पर आके चाहे चंद्रमा मिल जाए, चाहे केतु मिल जाए, चाहे मंगल मिल जाए, कोई भी, मान लीजिए केतु यहाँ मिल गया आगे, ठीक। शनि से 2 घर पीछे का खाली है, शनि से 2 घर आगे खाली, आगे मिलने जा रहा है केतु। कैरियर अगर मिल भी गया तो छूट जाएगा। दैट्स ऑल। उपाय बताएंगे जब आप आएंगे, चार्ट लेकर बताएंगे उपाय। आपने वीडियो के लिए समय दिया, सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।